जी से बोलना चाहूंगी कि जो वेतन पर ये रोक की बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो उन लोगों ने कहा था कि हम वेतन नहीं लेंगे। वो बाद में इस बात को मुखर गए थे और वो वेतन लेंगे। ये सिर्फ मैंने कहा ये सिर्फ प्रोपोगेंडा कांग्रेस करती है, भाजपा कभी नहीं करती है और ये भी खुद जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी मीडिया के सामने आएंगे और चीजों को बरगलाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं कह रही थी कि ऑलरेडी 73,000 करोड़ का जो है वो लोन था। नहीं, मैं इनको बताना चाह रही थी कि जो 25,000 करोड़ का इन्होंने लोन ले लिया है उसको मिला अगर हमारे देश पे, आज हमारे प्रदेश पे इतना कर्ज हो चुका है। मैं ये नहीं कह रही थी कि हमने इनको पीछे से ये विरासत दी, नहीं, हमने इतनी बड़ी विरासत भाजपा ने कभी नहीं दी। इन्होंने कहा कि कटौतियां करनी पड़ती हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये कटौतियां सीपीएस के जो लाभ के पद इन्होंने दिए हैं उनके लिए जो ये सरकारी पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या उस पर ये कटौतियां करेंगे? जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओएसडीज रखे हैं, क्या उनको नहीं कम कर सकते? जो ये 50-50 लाख रुपए का मंत्री महोदय के कमरे बनाए जा रहे हैं, क्या ये उसमें कटौतियां नहीं कर सकते? तो उन गरीब जनता और उन आम जनता को ही इन्होंने कटौतियां दिखानी है जिन लोगों ने इनको वोट दिए या जिन लोगों के भरोसे इन्होंने सरकार बनाई और उन लोगों को इन्होंने 10-10 झूठी गारंटियां दी और विभाग ने ऑफर्स दिए। जब इन्होंने इनको लगा कि हम अब सब इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो चाहे बाई इलेक्शन हो जो हमारी विधानसभा के हुए, तब तक इन्होंने उन महिलाओं को ठगा जो भोली भाली हमारी बहनें हैं, जिन्होंने विश्वास किया कि क्या पता इस बार ये लोग हमारे साथ कुछ न्याय कर देंगे। तो देखिए, कांग्रेस जो बातें कह रही है, मुझे तो शर्म आ रही है। और जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी ने वो गैस की सुविधा चलाई थी, वो सब जानते हैं कि तब किस तरह की बंदर बांट होती थी, भाई भतीजा बात होता था। एक पंचायत में एक गैस चूल्हा आता था और किस तरह ये कांग्रेस के लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को उन गैस चूल्हों को बांटा करते थे। तो कृपया करके उन सब चीजों को ये माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई योजनाओं के साथ और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी द्वारा चलाई गई योजनाओं के साथ ना जोड़े, क्योंकि भाजपा ने कभी भी किसी के साथ कभी भी दोगलापन नहीं किया। निष्पक्ष होकर उन्होंने लोगों को जो है सुविधाएं दी हैं और आज जब तो सत्ता में रहे तब भी दी और आज भी की भी अगर मैं बात करूं तो जयराम ठाकुर जी आज भी विपक्ष में बैठकर जो है आम जनता की उसके लिए भलाई के लिए जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये इतने ही, मैं तो कहती हूँ कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या कर रही है इस समय विधानसभा में बैठकर भी, जब बार बार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष हम बोल रहे हैं उन्हें क्वेश्चन के लिए कि हमें क्वेश्चन पूछना है कर्मचारियों की सैलरी को लेकर, अन्य सुख सुविधा, जनता की अन्य सुख सुविधाओं को लेकर, तो क्यों इनके विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं? क्यों उन्हें वॉकआउट करके बाहर बार जाना पड़ रहा है? क्योंकि ये इनका कार्य करने का तरीका है कांग्रेस का। कांग्रेस जो है इसी तरह से कार्य करती है, वो सिर्फ अपनी बात को मनवाने की बात करती है। और आज भी मुझे सच में तरस आ रहा है हिमाचल की जनता पर, उस गरीब जनता पर जिन्होंने भरोसा किया इनकी झूठी बातों पर, इनकी झूठी गारंटियों पर और इनकी झूठी गारंटियों पर, और आज जो है आज वो पछता रहे हैं। आम जनता से तो आप सब कुछ छीन रहे हो और अपने लिए आप कोई कटौतियां नहीं कर रहे हो। मैं याद कराना चाहूंगा, बहुत ही शर्मसार बात है, मुझे लगता है। आपने बहुत बोल दिया।